सतीश भाई, मैं आपसे इसलिए क्योंकि आप अमेरिकन ट्रेड को समझते हैं। जो लार्जर क्वेश्चन ये है कि अगर चाइना ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया है एक दोस्ती का, और हम लोगों का ये, हम लोग कह सकते हैं कि 62 वॉर हम लोग, हमारा एक खराब एक्सपीरियंस था। उससे पहले भारत और चाइना के बीच में पंचशील की बात हम लोग करते थे, एक दूसरे के बॉर्डर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन की बात थी। लेकिन वो जो 62 का युद्ध हुआ, उसमें एक दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, और काफी चीजें खराब होती गई। आज तक वो चीजें ठीक नहीं हुई हैं। हमारा एक बहुत बड़ा पैसा इसलिए लगता है कि क्योंकि हमारा बॉर्डर डिफाइंड नहीं है, हमें वो लाइन ऑफ कंट्रोल है हमारा जो चाइना के साथ पूरा। तो उसकी वजह से आपको क्या नहीं लगता है कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट चाहिए कि अगर चाइना ने अपनी तरफ से कहा है कि हम 5% डिस्काउंट आपको दे रहे हैं हमारे लिए मुश्किल समय, और अंतोगत्वा चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया के सबसे लीडिंग पोजीशन में खड़ा है। हमें ऐसी जो जो आतमजीत सिंह साहब कह रहे हैं कि अब चीजें तो बहुत साफ होने लगी हैं, कि ये जो स्टॉक मार्केट में जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और पूरे देश में हो रहा है, हम लोग ट्रम्प जी को कह रहे हैं कि उन्होंने ऊपर नीचे किया। हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि आप पैसा आप खरीदिए, लगाइए, कस के लगाइए और फायदा होगा। और उसके बाद धड़ाम हुआ था। तो ये वो जानते थे कि धड़ाम होने जा रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या चाइना को हम अभी भी ये मानेंगे बिल्कुल हमारा वो है, उससे बात नहीं करना है, उसको अल्लाह ला के दिखाना है, मजे जगह, या एक प्रैग्मेटिक होके वी कैन अगेन डिफाइन कि चाइना के साथ कोऑपरेशन की बात भी क्या करना है इस देश में। क्योंकि ये चक्कर क्या है कि चाइना तो बिल्कुल बगल का है, ये फैक्ट तो आप कभी खत्म नहीं होगा। मैं इस पे एक आपका वो समझना चाह रहा हूं कि आज जब चॉइस अपने पास ये हो रही है, थोड़ी मुश्किल चॉइस है, लेकिन क्या प्रैग्मेटिक हुआ जा सकता है, सतीश जी? जी, देखिए, हम चाहे ना चाहें, हमारे व्यापारी, हमारे बिजनेसमैन, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, वो चीन से 30 बरस से रिश्ता बना रहे हैं। जब मैंने करीब 15 एक साल पहले देखा कि एक उद्योगपति ने हमसे कहा, देखिए हमारे लिए चीन जाके सामान लेके वहां से यहाँ एसकेडीसी के लाके यहाँ बेचना ज्यादा आसान है बनस्पत की अपनी कंपनी यहाँ चलाने के। तब मुझे साफ फील लग गया कि यही होगा। और आज अ, आप जिस तरह से डेटा देखें, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक पार्टनर है, अमेरिका से बड़ा है। और उसकी खास वजह यही है कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन वो दुनिया का नेता है। हम कुछ भी चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, उससे हम कम्पीट नहीं कर सकते किसी भी हालत में, क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, पूरा इकोसिस्टम है। जब मैं वन लैपटॉप पर चाइल्ड की जो व्यक्तिगत बात कह सकता हूँ, तब बात हुई थी, देश ने कहा कि हम बनाएंगे। हमने कहा देखिए वो इकोसिस्टम बनाने में आपको 10 साल लग जाएंगे। तो चीन में इकोसिस्टम मैन्युफैक्चरिंग का इस तरह बना हुआ है, उससे हम अलग नहीं हो सकते। पहली बात, व्यापारी उससे जुड़ते रहेंगे, और वो चाहे सरकार चाहे ना चाहे, जब तक सरकार बना नहीं करती कानूनन, तब तक व्यापारी उससे जुड़े रहेंगे। वो दूसरी बात। तीसरी बात, एक जो डायनेमिक्स हो रही बन रही है, उसमें भारत के लिए फायदेमंद होगा कि वो चीन से जुड़े बनस्पत की अमेरिका से। अगर बात फॉरेन फायदे की बात है और लॉन्ग टर्म बात नहीं हो रही है, लंबे समय की बात नहीं हो रही, तो चीन के साथ इमीडिएटली जुड़ना पड़ेगा। उसको हम लंबे दौर में भी अच्छा बना सकते हैं अगर हम एक सामरिक नजर से देखें। लेकिन अमेरिका के साथ फायदा ये है कि टेक्नोलॉजी वही बनती है, उसमें उसका कोई सानी नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग में चीन का कोई सानी नहीं है, टेक्नोलॉजी की जो नई बनती है उसमें अमेरिका का कोई सानी नहीं है। इस वजह से हमें रिश्ते अलग अलग तरह के बनाने पड़ेंगे दोनों देशों से। तो चीन के साथ जो व्यापार की बात आएगी, मैन्युफैक्चरिंग की बात आएगी, अब जो बहुत पास में जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो होते हैं, जो शिपमेंट कॉस्ट वगैरह जो होते हैं, लॉजिस्टिकल कॉस्ट होती है, वो कम करके चीज लाने की बात होगी। या कॉस्ट इफेक्टिवनेस पूरी तौर पे देखेंगे, यानी कि कम दाम पे चीजें मिल सके हमें, तो चीन से रिश्ता बढ़ाना चाहिए। चीन बहुत ही, अगर आप देखें पिछले 75 सालों में, चीन बहुत सोच समझ के काम करता है। उसकी जो भपकियां होती है वो भी सोच समझ के होती हैं। और जिस तरह से उसने अपना जाल फैलाया है दुनिया भर में, अब आतमजीत जी ने कहा कि वहां पे 1.6 ट्रिलियन डॉलर को उन्होंने बॉन्ड ले रखे थे। मैं सुनता था जब जॉर्ज बुश थे जूनियर प्रेसिडेंट, तभी बात थी कि अगर चीन चाहे तो अमेरिकन इकोनॉमी को हिला सकता था, क्योंकि उसके पास 1 ट्रिलियन डॉलर की बॉन्ड तब पड़े हुए थे। यानी कि चीन अमेरिका को कर्जा दे रहा था उस समय। पिछले 4 साल में बाइडेन ने अमेरिका की जो मैक्रो इकोनॉमी बहुत अच्छी कर दी। लेकिन ट्रम्प बहुत ही मायोपिक है, यानी कि उनको दूर की दिखती नहीं है।
वो हमेशा आज का धंधा आज करते हैं। जो पड़ता सिस्टम हमारा था, उनका पड़ता सिस्टम चल रहा है। आज हमने कितना कमाया, अभी उनके परिवार के लोग वो सब बातें कर रहे हैं, तमाम देशों से डील कर रहे हैं, बायलैटरल डील कर रहे हैं। उनके दोस्त जो हैं उनको यही कर रहे हैं। उन सब में जो है ट्रम्प ट्रम्प अपने आप में ट्रम्प इनकॉर्पोरेटेड है। ट्रम्प एक व्यापारी है, छोटा व्यापारी है और बड़ी जगह बैठा हुआ है। उसने व्हाइट हाउस को भी धंधे का एक केंद्र बना दिया है। तो अगर हमें देखना है चीन के साथ हमें चलना पड़ेगा। और जो बात अभिजीत जी ने कही है, हमें झुकना पड़ रहा है अमेरिका के सामने, क्योंकि एक व्यक्ति, खास व्यक्ति को लेकर के हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी चारा नहीं है। हमारा डायस्पोरा बहुत वहां मजबूत है, वहां हमारी जो संभावनाएं लॉन्ग टर्म बहुत मजबूत है। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक व्यक्ति बहुत डिक्टेट कर रहा है हमारी पॉलिसीज को लेकर के। इस वक्त हमें चीन और इन दोनों को दोनों हाथों में रख के इस तरह चलना चाहिए कि हम दोनों में अपनी जगह बना सकें। और यहाँ पे सामरिक ये डिप्लोमेसी की बात आती है, कूटनीति की बात आती है, हम कैसे चलते हैं। तो बाजार देख रहे हैं आप, बाजार सिर्फ बाजार नहीं रह गया, राष्ट्रपति इस पे खेल रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खेलता है, फॉरेन मिनिस्टर खेलता है। तो ये सिर्फ बाजार नहीं रह गया। पहले बाजार में इस तरह से दखलंदाजी राष्ट्रपति नहीं करते थे। प्रधानमंत्री वो आते थे एक चीज के लिए, दो चीज के लिए, कुछ चीज दो चार चीजें हो गई, चले गए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी। और अभी तो खुलेआम वो तो सट्टा जैसे सट्टेबाज हो गया है। ट्रम्प जो है राष्ट्रपति है या सट्टेबाज है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे लगता है वो तो सट्टेबाज है, सट्टे का खेल खेल रहा है एक तरफ। और जहां भी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो एक तरफ दाऊद इब्राहिम भी है, एक तरफ वो हाजी मस्तान भी है, एक जगह सट्टेबाज भी है, वो राष्ट्रपति भी है, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक 6/3 के फैसले में कि राष्ट्रपति के ऊपर कोई अंकुश ही नहीं है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो कह रहा है वो देश के हित में कर रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट में कर रहा है, और देश के नाम पे कर रहा है, तो जो भी करेगा उसको कोई सजा नहीं हो सकती। तो बेसिकली वो अक्षुण्ण ऐसा हो गया है, डिक्टेटर सा बन गया है। और वो दुनिया भर में अपना क्या कहते हैं आतंक फैला रहा है। तो उस तरह आप देखें, उससे उससे जूझने कोई तरीका नहीं है। उसे जो तरीका यही है कि जैसे हम लोग दादा लोगों से बात करते हैं, तो उनसे बात ही नहीं करते। जहाँ कहते हैं थोड़ा सा आराम से रास्ते से निकल जाइए आप, और फिर भी धीरे धीरे जो है आगे चढ़ाते रहिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन उससे लॉजिकल बात नहीं होती। जैसे कि यूरोपियन प्रेसिडेंट ने कहा, यूरोपियन यूनियन की जो क्या नाम है उनका, जो भी उनका नाम है, प्रेसिडेंट यूरोपियन यूनियन की महिला है, उन्होंने कहा कि जो नियम है बाजार के वो तो आप बदल दिए, अब आप बिना नियम के व्यवस्था में चल रहे हो। बेसिकली पूरी तरह से गैर कानूनी या ना कानूनी, ये गैर कानूनी नहीं है, बेकानूनी व्यवस्था अब बन गई बाजार। अब आज राष्ट्रपति का 10%, कल कहता 20%, इस तरह तो कोई काम हो नहीं सकता। क्योंकि ये चीजें जो है, क्या टैरिफ होगा, इससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, इससे लॉजिस्टिक्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो ट्रम्प वो कर रहा है जो आदमी बाजार से बिल्कुल अज्ञान है और सिर्फ आज का धंधा करना चाहता है। वो आज का व्यापारी है, जो कि छोटा व्यापारी क्या करता है, आज खरीदा, सस्ते में लिया, महंगे में बेचा, वो काम कर रहा है। जबकि राष्ट्रपति का काम है, बड़ी अर्थव्यवस्था काम होता है, दूर तक देखे, ऐसी चीजें करे जिस चीजें अस्थायी बने। उसने अस्थायी बनाने की जगह ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, कोई सोच ही नहीं जी सकता, खाली सब ट्रम्प की तरफ देखेंगे। तो जी हमें जी चाहिए कि चीन और अमेरिका के बीच में अब अपनी कूटनीतिक कौशल से एक संतुलन बनाए। वो संतुलन हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो तय करेगा हम हमारी अगली पायदान में हम कैसा करते हैं। आनंद जी।